नमस्ते। आज के सेशन में हम लोग वीरभद्रासन प्रैक्टिस करेंगे। वीरभद्रासन की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए और इस पोस्चर के अंदर कहाँ पे आपको वेट शिफ्ट करना है और कहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट को पैसिव रखना है, कौन से बॉडी पार्ट को एक्टिव रखना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। ये पोस्चर जो है हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नी पेन है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है तो इस पोस्चर को आप कम्प्लीटली अवॉइड करिए और इसके अल्टरनेट कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर लो ब्लड प्रेशर है तो आपके लिए पोस्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पोस्चर को हम लोग कुछ प्रिपरेशंस के साथ में स्टार्ट करेंगे। पहले जो नॉर्मल प्रिपरेशंस है उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में फाइनली हम लोग पोस्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मार्जरी आसन से स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, अप्रोक्सीमेटली आपके फोराम लेंथ इतना, और दोनों हाथों के बीच में और नी के बीच में भी फोराम डिस्टेंस रखिए। एग्जैक्टली आपका जो रिस्ट है उसके एग्जैक्टली ऊपर आपका शोल्डर आना चाहिए, रिस्ट के ऊपर शोल्डर। तो ये आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर रखिए फ्लोर से, दोनों टो पीछे की तरफ स्लीपी, और इनहेल करके बैक आर्च, एक्सहेल पुश बैक, इनहेल arch back, exhale, push back, deep inhale, और exhale, inhale, exhale। इसके बाद त्रिपाद मार्जरी आसन, लेफ्ट लेग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाइए और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करिए और पीछे की तरफ, और थोड़ा सा पीछे मूव करिए स्लाइटली, ताकि आपके हिप मसल्स जो है वो थोड़े से फ्री हो जाए। लेफ्ट लेग डाउन, फिर राइट अप, अपने हिप के मसल्स को फ्री करने के लिए थोड़ा सा लेग्स को ऊपर नीचे मूव करिए, डाउन। इसके बाद दोनों हाथों को कब्ज रखिए। अगर आपके हाथ यहाँ पे ठीक से नहीं पहुँच पाते तो आप इस ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। दोनों ब्लॉक्स को आप साइड की तरफ रखिए, या आपके पास जो भी सपोर्ट अवेलेबल है आप उस सपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो दोनों हाथों के बीच में इस तरह से लेग को रख दीजिए और ऊपर की तरफ देखिए। ब्रीदिंग डीप रखिए, डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल। अगर आपका नी थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव है और आपके मैट की थिकनेस बहुत कम है तो आप अपने नी के नीचे टॉवल या ब्लैंकेट फोल्ड करके रख सकते हैं, ताकि नी के सपोर्ट के लिए। तो अगर आपका मैट थिक इनफ है तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में राइट हैंड, आपका लेफ्ट लेग आगे है तो राइट हैंड राइट हिप के ऊपर रखिए और जेंटली हिप को प्रेस करिए नीचे की तरफ। फिर थोड़ा सा रिलीज करिए, फिर उसको थोड़ा सा प्रेस करिए, रिलीज, प्रेस। ऐसे 3 से 4 बार या 5 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट लेग को पीछे लेना है और राइट लेग को आगे, और पीछे वाले पैर को स्लीपी रखिए, टो को, और जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखिए। डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल। जैसे आप इसको इस तरह से ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, आप अपने हिप्स के ऊपर और अपने हैमस्ट्रिंग के ऊपर और सामने वाले आउटर थाई के ऊपर आप स्ट्रेच फील करेंगे। उसके बाद आप हिप्स को थोड़ा सा प्रेस करिए, अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप के ऊपर प्रेस करिए और थोड़ा सा पुश कर दीजिए उसको। डाउन।
इसके बाद राइट लेग पीछे और थोड़ा सा रेस्ट करिए। दोनों नी के बीच में थोड़ा गैप रखिए, नील करके दोनों के ऊपर और ऐसे ही स्लो डाउन वाला से। जस्ट अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए, हिप मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। इसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग, सेम दोनों हाथों के बीच में अप्रोक्सीमेटली फोरआर्म डिस्टेंस, और दोनों लेग्स को यहाँ पे स्ट्रेट करिए और हाथों से थोड़ा सा फ्लोर को पुश करिए और स्पाइन को थोड़ा सा लेंथन करिए। दोनों नी बिल्कुल स्ट्रेट रखें और स्पाइन को लेंथन करिए और लोअर एब्डोमेन को लॉक करिए। लोअर एब्डोमेन लॉक और नी बिल्कुल स्ट्रेट। और थोड़ी देर रेस्ट करिए। इसके बाद लेफ्ट लेग आगे रखिए और राइट लेग को 45 डिग्री अंदर की तरफ रख दीजिए। इसलिए पोस्चर जो है वो दो तरीके से किया जाता है, लेकिन हम लोग फर्स्ट जो इजी वे है उसको प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपके पास अगर आप ऐसे किसी वॉल के अगेंस्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आप सबसे पहले वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। पीछे वाले लेग को 45 डिग्री अंदर की तरफ और सामने वाले लेग को वॉल की तरफ। आप सबसे पहले वॉल का सपोर्ट लीजिए और वॉल सपोर्ट से उसको ऐसे होल्ड करिए। ये जो डिस्टेंस है वो आपके फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करता है तो आप थोड़ा सा वॉल के और ज़्यादा करीब जा सकते हैं। जैसे अगर आप वॉल से एकदम करीब जाएंगे और अपने हाथ को स्ट्रेट करने जाएंगे तो आपका पोस्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी जैसे अलाउ करें तो उसके अकॉर्डिंगली वॉल के बीच में और आपके पैर के बीच में आप गैप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली इतना गैप आपको इनिशियल इसमें इतना गैप इनफ होगा जिससे आपका बैक स्ट्रेट हो जाए और लेग्स फोल्ड रखने में आपको हेल्प मिले। तो इस तरह से इसको आप वॉल के अगेंस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सेल डाउन। जब आप वीरभद्रासन करेंगे प्रैक्टिस तो आपका ये वाला जो पैर है ये फ्लोर से कंपल्सरी परपेंडिकुलर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब वीरभद्रासन प्रैक्टिस होती है तो आपका पैर कुछ इस तरह से स्लैंटिंग रहता है, तो जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो नी के नीचे साइड में इस तरफ नी के नीचे बाजू आपके बॉडी का वेट आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे रॉन्ग प्रैक्टिसेस करने की वजह से आपको नी पेन हो सकता है। तो आपका जो लेग रहेगा वो नी आपके बराबर हिल के ऊपर होना चाहिए 90 डिग्री। ये आपको हर लंजेस में ध्यान रखना है। जैसे आप वीरभद्रासन करेंगे, अंजनी करेंगे या कोई भी ऐसा नई फोल्ड वाला पोस्चर करेंगे तो उसके अंदर आपको ये जो हिल है उसके ऊपर नी को रखना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है ऐसे प्रैक्टिसेस में। तो जब आपका ये पोस्चर हो जाएगा वॉल के सपोर्ट से प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसके बाद में आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले लीजिए और पीछे वाले लेग को स्ट्रेच करिए। और ये जब आप करोगे तो लोअर एब्डोमेन को आपको लॉक करना है अंदर की तरफ। लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ स्क्वीज करके रखना है ताकि आपके अपर बॉडी का वेट ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और लोअर बॉडी का वेट दोनों लेग्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ज़्यादा करके क्या होता है, आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग के सामने वाले पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आता है और उसकी वजह से आपका बैलेंस बिगड़ जाता है इस पोस्चर के अंदर। तो कई सारे लोग क्या होते हैं कि कई सारे जो है वो इस पोस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों पैरों को के ऊपर इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट करिए और दोनों हाथ ऊपर की तरफ और बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करिए ऊपर। लोअर एब्डोमेन को यहाँ पे लॉक करना है और बैक को आप जितना आर्च कर सकते हैं उतना आर्च करना है। एक्सेल डाउन, लेफ्ट लेग पीछे और राइट आगे। इसी तरह से पीछे वाले लेग को थोड़ा सा 45 डिग्री अंदर रखिए और सामने वाला लेग सीधा। लाओ। ये जो है
इसको आप नॉर्मली ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी सेकंड अलाइनमेंट जो है इसके अंदर आपने जैसे अभी पीछे वाला लेग 45 डिग्री अंदर रखा था, तो अभी इस वाले पोस्चर में आपको 45 डिग्री अंदर नहीं रखना है, पीछे वाला टो स्टैंडिंग रखना है। पीछे वाला टो स्टैंडिंग रखे, बाकी सारा बॉडी का अलाइनमेंट सेम रहेगा, सिर्फ वो पीछे वाला जो टो है उसका पोजीशन चेंज होगा। तो इसमें एक पैर आगे लीजिए आप, और अभी पीछे वाला टो स्टैंडिंग, इस तरह से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपने लेग्स को एडजस्ट कर लीजिए। नेल करके दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल डाउन। ये पोस्चर जो है वो फर्स्ट वाले पोस्चर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा टफ पड़ता है करने में, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इस वॉल के साथ में और इस प्रिपरेशन के साथ में, तो आप इस पोस्चर को आराम से कर सकते हैं। तो लेग चेंज करके लेग पीछे की तरफ, टो पीछे की तरफ, पॉइंटिंग टो के ऊपर भी बैलेंस किया हुआ है, और सामने वाले पैर के टो को फ्लोर में दबा दीजिए। सेम लोअर एब्डोमेन्स को लॉक करना है यहाँ पे, और दोनों हाथों पीछे वाले लेग को स्ट्रेच करो, सामने वाले लेग को फ्लोर में प्रेस करना। एक्सेल डाउन, और थोड़ा सा रिलैक्स करिए। इनहेल करके दोनों हाथ ऊपर, और एक्सेल डाउन। तो इस तरह से आपको वीरभद्रासन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको वीरभद्रासन को लेकर कोई भी डाउट है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पोस्चर्स को आगे भी कवर करूँगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।